सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की वीडियो वसंत पंचमी पर्व पर आधारित है, क्योंकि आज वसंत पंचमी है। आज 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी का दिन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों से भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वसंत पंचमी या श्री पंचमी भी इसे कहा जाता है। यह त्योहार एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 महीनों में बांटा जाता है, उनमें वसंत माह लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर यानी बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। वसंत पंचमी उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर यह हमारे पवित्र सत ग्रंथों से मेल नहीं खाता तो यह मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की शक्ति हैं, पार्वती जी महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं।
इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। अब इसका महत्व जान लेते हैं। इस पर्व का महत्व क्या है? वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। अब इसका महत्व भी जान लेते हैं। इसका पौराणिक महत्व क्या है? अभी हमने इसका महत्व जाना, अब इसका पौराणिक महत्व भी देख लेते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खोज बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही श्री राम जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी स्थित है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व जान लेते हैं। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। जी हां, पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें
अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जगत प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनकी शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंदबरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जी हां, पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंदबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए भी वसंत पंचमी के दिन का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका विवाह इसी दिन हुआ था। वसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा मां की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा मां की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में मैं कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना वसंत पंचमी को ही हुई थी। पाकिस्तानी यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहां वसंत पंचमी पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का एक निवासी था, अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूंस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर अंग्रेज सेना आ गई, अतः युद्ध का पासा ही पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूका वीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को
मलेर कोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वसंत पंचमी जन्म दिवस। राजा भोज का जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते हैं जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है। निराला के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।